बताओ 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 है ना। हाँ सर, सबको याद है। बट एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पर देखूंगा सर, तो वो पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, और यहाँ पर सी पॉइंट पर भी देख सकता हूँ, डी पॉइंट पर भी देख सकता हूँ। मतलब इस चार्ज के राइट पे भी देख सकता हूँ, इस चार्ज के, बोलो, इस चार्ज के राइट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा, इस चार्ज के लेफ्ट पे भी। लेफ्ट लेफ्ट। हाँ। लेफ्ट तो में। याद करो, जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखता था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए मैं उस पॉइंट पर क्या रख लेता था, एक टेस्ट चार्ज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या रख देता था, टेस्ट चार्ज। जिस डायरेक्शन में ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा, उस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी भाई। अब किसकी वजह से देख रहा हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रेड चार्ज की वजह से, तो फर्स्ट एक ही चार्ज है इसमें, तो इसकी वजह से राइट साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन होगी बताना, इसके ऊपर, राइट या लेफ्ट बताओ। सर लेफ्ट। सर राइट राइट राइट। राइट। क्यों? क्वेश्चन फिर से। राइट ये सर। चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। रिपेल करेगा, तब तो लेफ्ट राइट साइड हो जाएगी बिल्कुल। तो नेट इफेक्ट कौन सी साइड आ रहा है सर, राइट साइड के अंदर, राइट साइड में ही आ रहा है। एक तो चार्ज भी डायरेक्शन में देख कौन सी साइड रहा हूँ, लेफ्ट पोर्शन में देख रहा हूँ या राइट पोर्शन में, अभी राइट पोर्शन में। राइट। राइट पोर्शन पे नेट इफेक्ट भी कहाँ आ रहा है सर, राइट साइड। ये राइट पोर्शन है, ये लेफ्ट पोर्शन है। तो अब देखो ध्यान से, मैंने एक चार्ज बनाया, इसका ग्राफ बना रहा हूँ, इसका ग्राफ बना रहा हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्स वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पे क्या है बच्चे, डिस्टेंस आर। दिख रहा है सबको? यस सर। देखो ध्यान से, मैं राइट पोर्शन में देखूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी तरफ आ रहा है, राइट पोर्शन में, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, राइट। राइट। सर राइट की तरफ जा रहा है। तो जब याद रखना, जब भी राइट की तरफ जाएगा तो ग्राफ हमेशा ऊपर बनेगा। कहाँ बनेगा, ऊपर। 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 ग्राफ ऊपर बनेगा, लेकिन तरीका वही रहेगा। यहां पर बताओ, इस पॉइंट पर डिस्टेंस कम है या ज्यादा है, डिस्टेंस एक्स एक्सिस में है, तो बताओ इस पॉइंट पर डिस्टेंस कम कम है या है सर। कम, कम। तो अगर इस पॉइंट पर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, ज्यादा। ज्यादा। यानी यहाँ पर कहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ज्यादा। इलेक्ट्रिक यस सर। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस तो कम है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। ऐसे ही आगे चला जाऊं, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चे, कम। तो यहाँ पर ऐसा बन जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा क्या, देखो, यस सर। है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो डिस्टेंस ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। क्लियर है क्या ये सबको, यस सर। यस। सबको सबको पता है मैंने ग्राफ ऊपर की तरफ क्यों बनाया, ऊपर वाले, इधर इधर नीचे वाले पोर्शन में क्यों नहीं बनाया, क्योंकि नेट इफेक्ट कौन सी साइड था सर, राइट साइड। आओ अब लेफ्ट साइड की बात करते हैं। अब लेफ्ट साइड देख रहा हूँ, लेफ्ट रीजन में बोल रहा हूँ, लेफ्ट रीजन में मतलब अब चार्ज के लेफ्ट में मूव कर जाओ। तो टेस्ट चार्ज को भी कहाँ रखूंगा, लेफ्ट पोर्शन में, यहाँ। अब बताओ इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगी, राइट में या लेफ्ट में, लेफ्ट में सर। लेफ्ट में। सबको पता है सर क्यों लगेगी लेफ्ट में, रिपेल। रिपेल करेगा लेफ्ट में। तो अब रीजन कौन सा है, लेफ्ट, तो चार्ज के लेफ्ट में जाऊंगा ग्राफ में भी, लेकिन ऊपर देख बनाऊं या नीचे बनाऊं, ऊपर ग्राफ से क्योंकि पास है। देखो, नेट नेट इफेक्ट कहाँ है, लेफ्ट पे या राइट पे, सर लेफ्ट पे। तो लेफ्ट का ग्राफ, राइट का ग्राफ ऊपर बनता है, लेफ्ट का कैसे बनेगा, नीचे। नीचे से। रूल वही रहेगा। अगर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। 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 तो सर यहाँ पर आर है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कम, तो डिस्टेंस कम तो यहाँ होगा ना सर, इधर कहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा यानी यहाँ पर ज्यादा, नेगेटिव में ज्यादा दिख रहा है इस पॉइंट यस सर। पर। इस पॉइंट पर देखो, डिस्टेंस तो सर बहुत कम है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, यानी एक्स की वैल्यू तो बहुत कम है, वाई की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ऐसे ही अगर डिस्टेंस ज्यादा कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चे, कम हो जाएगी। यहाँ पर देखो डिस्टेंस तो ज्यादा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ज्यादा। कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, देखो ध्यान से, दिख रहा है,
यस सर। देख लो दोनों ग्राफ में किसी को कोई भी डाउट है, आज ग्राफ ही करेंगे, कोई बात नहीं, हमारी दिक्कत तुम्हारी नहीं है, ये हमारी एंड से आ रही है आज। तो बताओ बच्चे, बताओ क्लियर है क्या सबको? कब कम होगा कब ज्यादा होगा, Yes, क्लियर है? डन। Yes, किसी को sir. किसी को ये समझ ना आ रहा हो सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और डिस्टेंस कम है, ये कैसे? कोई ऐसा बच्चा है तो बता दो मेरे को, पूछ लो। और यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ, यहाँ पर क्या ज्यादा होगा बच्चे, तुम खुद बताओ इस पॉइंट पर क्या ज्यादा होगा? सर डिस्टेंस हाँ, डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। कम। यहाँ पर बताओ इस पॉइंट पर क्या होगा? डिस्टेंस ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम। इलेक्ट्रिक फील्ड कम। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और कम डिस्टेंस एंड कम। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कर लेंगे। अभी हमने सिर्फ कितने चार्ज लिया है? एक ही चार्ज लिया है ना। टेस्ट चार्ज को भूल जाओ, टेस्ट चार्ज को तो हमने अपनी सुविधा के लिए है, वैसे कौन सा कितना चार्ज लिया जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं? रेड वाला एक ही लिया है ना बस, तो इसको बोलते हैं सिंगल, यस सर। सिंगल चार्ज। अब कितने ले लूंगा रेड? 2। 2। हाँ, अब 2 की, 2 की वजह से दिख रहा है क्या लाइन? यस सर। चार्ज ले लेता हूँ, एक चार्ज यहाँ रख लेता हूँ, एक चार्ज यहाँ रख लेता हूँ, क्लियर है? यस उधर सिर्फ एक चार्ज था, उधर सिर्फ एक चार्ज था, तो 2 रीजन बने, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड का रीजन। रीजन बता रहा हूँ है ना। यहाँ पर कितने रीजन बनेंगे बताएगा? 3. कितने? 3, sir. 3 और- एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड और एक कहीं सेंटर में। बीच में, कहीं बीच में। सेंटर में जरूरी नहीं है लेकिन कहीं बीच में, राइट। यस सर। तो पहले राइट पे देखते हैं, पहले ग्राफ का भी थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पर बना देते हैं हमारा। दिख रहा है क्या सबको? यस सर। चलो, यहाँ पर एक चार्ज पड़ा है, यहाँ पर दूसरा चार्ज पड़ा है, यही है ना, क्लियर है यस भाई? सर। अगर मैं टेस्ट चार्ज को राइट साइड रख रहा हूँ तो रीजन भी राइट होगा, लेफ्ट साइड रख रहा हूँ तो राइट रीजन भी उठाऊंगा। ऊपर नीचे तुम्हें पता ही है, अगर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड आ रही है तो ग्राफ कैसे बनेगा? ऊपर की तरफ। ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट आ रही है तो नीचे। नीचे की तरफ। यहाँ पर रखते हैं पहले राइट रीजन में, तो ग्राफ राइट रीजन में रहेगा। आप देखते हैं ऊपर या नीचे, तो बताओ। पहले नेमिंग कर दो, इसको 1, इसको 2। तो फर्स्ट, अब दोनों की वजह से देखो, फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी लाइन, कौन सी डायरेक्शन में है? Second. Positive. राइट। राइट बोलो, राइट साइड। हाँ, राइट साइड सर, इवन तो यहाँ पर आएगा। सेकंड की वजह से, सेकंड की वजह से Right. राइट, क्योंकि दोनों रिपेल कर रहे हैं, तो नेट डायरेक्शन भी कौन सी साइड आएगी? राइट साइड। राइट साइड। फर्क वही रहेगा सर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है। कम, बढ़ा रहा हूँ तो डिस्टेंस कम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो ग्राफ ऐसा ही कुछ बनेगा क्या? यस यस सर। यस सर। आपका स्क्वायर है इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। ठीक है, अब लेफ्ट साइड आ जाओ भाई। अब यहाँ पर रख देते हैं चार्ज लेफ्ट साइड, तो बताओ फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट। लेफ्ट साइड, सेकंड की वजह से सर लेफ्ट। लेफ्ट। दोनों रिपेल ही कर रहे हैं सर। अब दोनों रिपेल करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ पर होगा सर? सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट। सबको समझ में आ रहा है ना? यस यस सर। तो सर लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट ऊपर बनता है या नीचे? नीचे सर। नीचे। तो सर अब नीचे बन रहा है सर, नीचे 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 नीचे। जिसका माइक ऑफ है ऑन कर लो, ऑन है तो ऑफ कर लो भाई। तो नीचे, अच्छा नीचे बनेगा। बात तो वही होगी सर, डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। कम, और डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड। ज्यादा। तो सर ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा क्या? देख लो,
यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर क्या कम है, डिस्टेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ। Distance. नेगेटिव में बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, वो ज्यादा ही माना जाएगा मैग्नीट्यूड में। इलेक्ट्रिक सर फील्ड Electric इलेक्ट्रिक sir. फील्ड ज्यादा है, डिस्टेंस क्या है, कम, कम. और यहाँ पर डिस्टेंस डिस्टेंस ज्यादा है और इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। Excuse me sir. हाँ बोलो बच्चे, बोलो बोलो। सर स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बना ग्राफ? स्ट्रेट लाइन नहीं बना है ना, क्योंकि बच्चे यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और कैसा है, आर के स्क्वायर के। हमने पढ़ा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का Square. स्क्वायर है ना, स्क्वायर। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थोड़ी होती है, समझ में आ रहा है ना। यस सर. हाँ चलें आगे। Yes sir. यस एक तो डायरेक्ट, एक तो प्रोपोर्शनल है, वो भी कैसा है, इनवर्सली है। अगर 1/r होता तब भी स्ट्रेट लाइन ना करते हम, तब भी हमें पता है कैसा करते हैं। -r होता तब देखते स्ट्रेट। हाँ बच्चे बोलो, नैन्सी, नैन्सी कुछ कह रहे हो? चलो गलती से हो गया। तो ये सर रीजन मैं बोल रही हूँ कि मेरी भी ज्वाइन हो गई है। अच्छा अच्छा ठीक है बच्चे, ठीक है। अभी ज्वाइन हुए हो क्या जो नैन्सी तुम? चलो ठीक है। तो ये क्या ग्राफ क्या कह रहे हैं बच्चे, अगर मैं राइट साइड देख रहा हूँ तो यस ग्राफ, सर। राइट साइड देख रहा हूँ तो ग्राफ भी राइट साइड देखूंगा, लेफ्ट साइड चल रहा हूँ तो ग्राफ भी लेफ्ट साइड चलूंगा। समझ में आ रहा है ये ग्राफ सबको? Yes sir. यस अब कौन सा रीजन रह गया, Center. सेंटर में। तो नैन्सी हम बस कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ चार्जेस को रख के देख रहे हैं भाई। अभी मैं देखता हूँ, टेस्ट चार्ज रख रहा हूँ मैं सेंटर में, इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूँ इन दोनों चार्जेस की वजह से कहीं बीच में। तो पहले सेंटर में ना रख के मैं 1 के पास रख देता हूँ, क्यू के पास। तो बताओ टेस्ट चार्ज है ये, तो बताओ टेस्ट चार्ज के ऊपर यहाँ पर फील्ड 1 की वजह से कौन सी डायरेक्शन में आएगी, Sir right. राइट में, और सेकंड की वजह से So left. लेफ्ट. लेफ्ट लेफ्ट में। लेकिन नेट इफेक्ट किसका आएगा, राइट का या लेफ्ट का, Sir left. बताओ क्यों? तो क्योंकि उसका डिस्टेंस के साथ साथ कम है, उसके मतलब साथ नेट डायरेक्शन बताओ फिर क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट साइड या लेफ्ट साइड? सर राइट साइड. राइट साइड, क्योंकि जो हमारा चार्ज है वो फर्स्ट वाले चार्ज के ज्यादा पास पड़ा है। दिख रहा होगा सबको, यस सर. सबको दिख रहा है, मैं दोबारा बना देता हूँ। फर्स्ट वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है बच्चे, राइट साइड। सेकंड वाले की वजह से कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। लेकिन फर्स्ट के पास है ये ज्यादा, राइट। तो फर्स्ट के पास ज्यादा है तो इफेक्ट भी किसका ज्यादा होगा बच्चे, फर्स्ट फर्स्ट का. फर्स्ट वाले का इफेक्ट कौन सी साइड है, राइट साइड। Right. समझ में आ रहा है? यस नेट इफेक्ट बनेगा अगर यहाँ पर है चार्ज मेरा, तो राइट साइड में। राइट साइड का मतलब ऊपर या नीचे, ऊपर. ऊपर। तो बात तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो डिस्टेंस, डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम कम। और डिस्टेंस कम क्यू से, इस क्यू से देखूंगा ना, इस वाले चार्ज से, पहले वाले चार्ज के पास रखा हुआ है ना, तो इससे डिस्टेंस अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ज्यादा है। तो डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। दिख रहा है क्या सबको? यस थोड़ा सा मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ इसको, क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है अभी। थोड़ा सा सही बना बट कोई बात नहीं, ठीक है। अब कौन सा, अगर मैं इसको उठा के कहाँ रख दूं सर, पहले तो Q1 के पास रखा था, आप किसके पास रख दूं, Q2 के पास. टू के बाद Q2 के पास रख दो। अब तुम्हें पता है नेट इफेक्ट किसका आएगा, Q2 का. Q2 का। बताओ पहले तो फर्स्ट की वजह से इसके ऊपर कहाँ लगेगी फोर्स, लेफ्ट साइड. इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फर्स्ट लगेगी, की वजह से राइट लगेगी. फर्स्ट की वजह से राइट. और सेकंड की वजह से लेफ्ट में लेफ्ट. लेकिन ज्यादा इफेक्ट किसका होगा, फर्स्ट का या सेकंड का, सेकंड का sir. सेकंड, सेकंड के पास में पड़ा है। तो नेट इफेक्ट भी सिर्फ कहाँ आएगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड, सर लेफ्ट लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड। तो Left नीचे side. बनेगा ऊपर बनेगा, सर नीचे नीचे। बात तो वही सर, अब इससे डिस्टेंस देखूंगा, इससे डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्यादा इससे डिस्टेंस कम ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो ये वैसे जाएगा ऐसे, दिख रहा है क्या? यस सर. यस सर
और ये बीच में सेंटर से पास करी है, मतलब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? 0 क्योंकि इस एक्सिस पर E की वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस पर Y की वैल्यू कितनी होती है? सर 0 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू R वाली एक्सिस पर 0 हो जाएगी। इसका मतलब भी समझ लो, अगर चार्ज को मैंने यहाँ रख, टेस्ट चार्ज को, जो कि पहले वाले चार्ज से भी उतनी ही दूरी पर है जितना दूसरे वाले चार्ज से दूरी पे है, और इनका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, दोनों की अपोजिट होगी, और डिस्टेंस भी दोनों का सेम है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, क्या कर देंगी, सेंटर पर, कैंसिल काउंटेड। सेंटर पर ही कैंसिल करेगी। क्योंकि अगर मैंने 1 के पास रख दिया चार्ज तो 1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, 2 के पास रख दिया तो 2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, लेकिन सेंटर पर रख दिया तो इसका और इसका मैग्नीट्यूड भी बराबर, इनकी डायरेक्शन भी अपोजिट, तो दोनों कैंसिल होकर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देंगी, 0 0। इसलिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस से पास दिख रहा है क्या सबको? कोई डाउट किसी को भी? नो सर नो सर। कर लेंगे। तो ये थोड़ा यस दोनों सर पॉजिटिव था। देखो ये ग्राफ बना है क्या हमारा भी, देखो यही ग्राफ बना है ना, ये वाला। यस सर किसी को कोई डाउट? नो सर अब सेम टू सेम तुम बना के दिखाओ मुझे। इसके लिए सर, इसके लिए तो बता ही दिया हमने। अब एक और बना के दिखाओ तुम। एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक क्या हो, नेगेटिव नेगेटिव। नहीं, दोनों नेगेटिव ले लो, दोनों क्या ले लो, नेगेटिव। दिख गया? दोनों Yes, sir. नेगेटिव चार्ज हैं। अब इनकी वजह से भी सेम तीन, बनेगा हाँ बोलो क्या कह रहे हो बच्चे? सर, सेम बन जाएगा। बताना है तुमने कैसे बनेगा। सेम सेम बनेगा, बनेगा क्योंकि रिपल्शन रहेगी। थोड़ा सा सेम नहीं बनेगा, मतलब नेचर सेम होगा ग्राफ का, लेकिन बनेगा सेम नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बना के देखो। टेस्ट चार्ज को रखो रीजन 1 में, रीजन 2 में, रीजन 3 में। ये 1 में, ये 2 में, ये 3। बताओ फटाफट कैसे कैसे क्या क्या होगा। मैं थर्ड रीजन में रख देता हूँ, पहले राइट साइड रखते हैं ना, तो टेस्ट चार्ज रख दिया यहाँ। अब बताओ मुझे क्या, जो बच्चे लेफ्ट हो रहे हैं और मेरे को मैसेज करेंगे कि हमारा नेट खत्म हो गया, अब नहीं सुनूंगा मैं, ठीक है? अगर कोई लेफ्ट हो रहा है तो, वैसे तो अभी उतना ही है, ठीक है? क्योंकि वैसे भी तो क्लास लगाते हैं, मीट पर भी तो क्लास लगाते हैं, और जूम का वैसे भी डाटा कम उड़ता है मीट के मुकाबले। करिए अट्रैक्ट करेंगे दूसरे। अट्रैक्ट करेंगे बिल्कुल। कौन सी साइड पे? नंबरिंग करा करो सबसे पहले तो चार्जेस की। इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। फर्स्ट की वजह से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी तरफ होगी? फर्स्ट की वजह से चार्ज बोलो, Sir, राइट या right. लेफ्ट? लेफ्ट। अट्रैक्ट करेगा सर, अट्रैक्ट। सेकंड की वजह से भी लेफ्ट। Left. तो दोनों की तरफ से लेफ्ट है, तो नेक्स्ट नेट भी कहाँ होगा, लेफ्ट। तो ग्राफ ऊपर बनेगा या नीचे? सर नीचे नीचे। तो बात तो वही बनेगी सर, ई बड़ा, आर बड़ा तो ई कम, आर बड़ा तो ई कम, आर छोटा तो ई ज्यादा। ऐसे ही ज्यादा बनेगा। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये क्या हो गया, ऐसा ग्राफ बन जाएगा क्या, राइट? यस सर ठीक है, अब रीजन 1 में आ जाओ। टेस्ट चार्ज को यहाँ रखो। बताओ फर्स्ट की वजह से, फटाफट फटाफट फटाफट। सर राइट साइड राइट साइड। अट्रैक्ट करेगा सर, राइट साइड नेट। और सेकंड की वजह से राइट ऊपर से आएगा वो लाइन, लेफ्ट को जाएगी। ऊपर से आएगा राइट साइड ऊपर से आएगा राइट साइड, मतलब ऊपर से आएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। ऊपर से आएगा मतलब समझा नहीं मैं। अच्छा, सर ग्राफ ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। Yes, sir. नेट डायरेक्शन राइट है तो ग्राफ ऊपर जाएगा। तो ग्राफ ऊपर जाएगा मतलब इलेक्ट्रिक डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, राइट? क्लियर है? यस सर तो ठीक है। हाँ, अब रह गया बीच वाला रीजन यहाँ पे। फर्स्ट की वजह से बताओ इस बीच वाले रीजन पे। सर अब नीचे से आएगा और ऊपर को जाएगा, लेफ्ट से नीचे से आएगा और राइट से ऊपर को जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। एक बार फिर भी हम सबको बता देना तो क्लियर हो जाए। तो देखो, पहले मैं किसके पास रख दूं चार्ज को? फर्स्ट के पास रख देता हूँ। तो बताओ किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? फर्स्ट का। तो कौन सी तरफ ग्राफ आएगा, लेफ्ट या राइट? फटाफट बताओ।
सर लेफ्ट। लेफ्ट फर्स्ट के पास है सर, लेफ्ट की तरफ ग्राफ आएगा, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, तो नीचे बनेगा ऊपर सर नीचे। नीचे, तो यहाँ पर तो नीचे बनेगा वही सर। यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, इससे दूर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, पास आऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, तो कुछ ऐसा। यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब दूसरे में आ जाओ भाई। यहाँ पर तू इसके पास, तो नेट इफेक्ट किसका होगा, फर्स्ट का या सेकंड का? सर सेकंड का। सेकंड का, मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड? सर राइट सर राइट। राइट साइड पक्का? यस सर। तो ऊपर की तरफ बनेगा, हाँ सर ऊपर की तरफ बनेगा, यस तो ऐसा कुछ, राइट? Yes, sir. तो हो जाएगा क्या क्लियर? और बीच में बिल्कुल सर। जीरो सर। जीरो। ये मिल क्यों नहीं रहा, मेरा पेन टैप क्या हो गया यार? बीच में क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिक एक्स एक्सिस को काट के जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ Yes, पर sir. बिल्कुल क्या है आंसर, जीरो। तो ये दोनों चार्ज कैसे हैं इस केस में, नेगेटिव। और जब पॉजिटिव का है तुम्हें पता ही है, दिख रहा है ना दोनों पॉजिटिव हो, तो क्या फर्क आ रहा है दोनों में, बिल्कुल उल्टा हो जा रहा है ग्राफ। यहाँ पर राइट में पहले ऊपर था, यहाँ पर कैसा हो गया, नीचे। और लेफ्ट में पहले नीचे था, तो अब कैसा आ गया, ऊपर। फिर ये ऐसे जिगजैग बन रहा था, अब सांप उल्टा बन रहा है, राइट? यस सर। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज की वजह समझ में आ गया बच्चे, दोनों नेगेटिव चार्ज की वजह समझ में आ गया। एक होमवर्क है तुम्हारे लिए, जिसमें क्या होगा, एक तो कैसा होगा, बोलो? पॉजिटिव। एक पॉजिटिव। पॉजिटिव एंड अनदर विल बी। नेगेटिव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक नई चीज पता लगेगी इससे, तुम एक नई चीज पता लगेगी, वो बताऊंगा, लेकिन तुम पहले बना के आना। इसका बना लोगे क्या ग्राफ? जरूरी नहीं है हमेशा बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो। बस ये हिंट देना, ये हिंट देना। कर लेंगे क्या ये ग्राफ हम? यस सर। अब बात आती है एरिया की। अभी तक जब हम पढ़ते आए हैं सर, एरिया को एज अ स्केलर बोलते थे हम, तो एरिया की कभी बात करी है? एरिया की भी डायरेक्शन होती है, कभी बात की है आज तक? हाँ हैरी बोलो। सर जो आपने बोला ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा, तो वो तो राइट साइड में भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और लेफ्ट में भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखना पड़ेगा बच्चे, देखना पड़ेगा। या तो सोच के बोलो, ये बात सोच के बोलो, या तो राइट साइड में भी कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट साइड में भी कैंसिल हो जाएंगे, या मैं ऐसे बोलूं राइट साइड में भी कैंसिल नहीं हो पाएंगे, लेफ्ट साइड में भी कैंसिल नहीं हो पाएंगे। सोचो सोचो, घर जाके सोचना इसको, ठीक है? तभी होमवर्क में दिया, सोच के आना थोड़ा सा, क्योंकि कैंसिल होने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, और उनका डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, सेम। सेम होना समझ चाहिए। गया। हाँ सोचना, ठीक है? एरिया वेक्टर, तो एरिया एज अ वेक्टर, अभी तक तो बात करते हैं सर, एरिया कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी है। एरिया कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी। सर हमने तो अभी तक मैग्नीट्यूड ही पता है, मेरे को पता होता है अगर एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ 6 मीटर है, ब्रेथ 5 मीटर है, तो आंसर बता देता था कितना हो गया एरिया का। लेंथ 6 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर, आंसर 30। 30। कभी 30 मीटर स्क्वायर बोल देता था, कभी बोला 30 मीटर स्क्वायर इस डायरेक्शन में, बोले नो नहीं। सर। आज समझो एरिया भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है बच्चे। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई डायरेक्शन भी होती है, तो कैसे पता चलोगे वेक्टर है? कुछ नहीं भाई, क्रॉस प्रोडक्ट का नाम सुना है? यस सर। अभी भाई ये कैलकुलेटर सबको दिख रहा है, दिख रहा है? यस सर। यस सर। इसकी ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, दिख रही है? यस सर। इसको लेंथ बोल दो, इसको ब्रेथ बोल दो, तो एक एक्स एक्सिस पर ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, है ना? तो एल क्रॉस बी करके एरिया आ जाता है। एल इंटू बी होता है ना एरिया, एल और बी को क्रॉस कर दो, उसकी डायरेक्शन भी आ जाएगी। कैसे करते थे क्रॉस प्रोडक्ट? उस जहां पहली एक्सिस की तरफ अपना पाम रखो, एल की तरफ अपनी पाम रखो, बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, और बताओ थंब कहाँ आ रहा है, थंब कहाँ आ रहा है? एल से बी जाओ, थंब कहाँ आ रहा है? सर राइट। राइट साइड। ध्यान से देखो, एल से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, थंब कहाँ आ रहा है? परपेंडिकुलर रखो, थंब को ऐसे रखो पहले तो, सब कुछ अच्छे अच्छे से परपेंडिकुलर, बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब देखो मैंने क्या किया,
एल की तरफ तो एल हॉरिजॉन्टल है तो मैंने अपनी पाम को हॉरिजॉन्टल कर दिया, बी की तरफ घुमाया तो बताओ थंब कहाँ आ रहा है, तुम्हारी तरफ आएगा, दिख रहा होगा तुम्हारी Yes, तरफ sir. आएगा। एल क्रॉस बी हमेशा जेड एक्सिस की तरफ आ रहा है, तो या तो इस डायरेक्शन में आ रहा है थंब, या मेरी डायरेक्शन में आ रहा है, या तुम्हारी डायरेक्शन में आएगा या मेरी डायरेक्शन में आएगा। मेरी डायरेक्शन में कब आएगा, जब तुम्हारी डायरेक्शन में कब आएगा, जब बी क्रॉस एल करूंगा। तो इसकी जो मेन मोटी चीज है वो क्या है, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है हमेशा सरफेस से कैसी होती है, परपेंडिकुलर। कैसी होती है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर सरफेस से दो तरीके से हो सकती है, परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकती है, परपेंडिकुलर देखो ये आउटवर्ड जाते हुए भी हो सकती है ना, ये भी तो परपेंडिकुलर है सरफेस के, दिख रहा है, यस ये भी तो परपेंडिकुलर है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर बोलूं मैं, प्लेन के, तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी, तो कौन सी वाली डायरेक्शन लूं, ये वाली डायरेक्शन लूं या ये वाली डायरेक्शन, कौन सी सही होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ सबको। सर परपेंडिकुलर तो होगी सरफेस के या प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, प्लेन बोलोगे तो अच्छा रहेगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, लेकिन कौन सी डायरेक्शन लूं, आउटवर्ड वाली लूं या, भाई ये भी तो परपेंडिकुलर है, दिख रहा है ना सबको, यस और ये भी परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों में से सही कौन सी है, हम कह रहे हैं दोनों ही क्या है, सही है, दोनों ही क्या है, बोलो मेरे साथ, दोनों ही क्या है, सही है, लेकिन तुम लेते हो क्लोज्ड फिगर में कौन सी लेते हो, हमेशा आउटसाइड वाली, हमेशा कौन सी लेते हो, आउटसाइड वाली। देसी भाषा में भी दिमाग में भी रख लो कि एरिया Outside वेक्टर, वाली। ध्यान से सुनना, ध्यान सुनो, एरिया वेक्टर वही होगा जहां से तुम उसे देख रहे हो, जहां से तुम उसे देख रहे होगे तुम्हारी तरफ, जो एक लाइन बोल रहा हूं उसके अंदर सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। क्या, एरिया वेक्टर तुम्हारी तरफ जहां से तुम देखोगे, सारे बोलो, एरिया वेक्टर एरिया तुम्हारी वेक्टर देख रहे हो। तुम्हारी तरफ जहाँ से तुम देख रहे हो। जहां से तुम देख रहे होगे। अब कैसे सर, ये कैलकुलेटर है, इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो वो कौन सी तरफ, मेरी तरफ ऐसा हुआ ना, ऐसा दिख रहा है मेरी, तो इसकी जहाँ एरिया से तुम वेक्टर। देखोगे। अब इसको तुम देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो ना, तो यहाँ से तुम्हारी तरफ निकलता हुआ ये हो जाएगा एरिया वेक्टर तुम्हारे लिए, दिख रहा Yes, sir. है ना। अच्छा, मेरे लिए सर ये हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये हो जाएगा, दिख रहा है सबको, अगर मैं ऊपर से देखूँ तो ये हो जाएगा, क्लियर है। यस यहाँ Yes, से sir. तुम देखोगे तुम्हारी तरफ, क्लियर। अब जैसे जैसे वो ये सर्कल दिख रहा होगा, इस सर्कल में एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आ रही है, यानी तुम इसको कहाँ से देख रहे होगे, ऊपर से। ऊपर से. क्लियर है क्या। एक यस तो सरफेस Yes, पे sir. परपेंडिकुलर होता है और तुम्हारी तरफ होता है, क्लियर। अच्छा, अब इसका Yes, sir. मैग्नीट्यूड तो वही है ना, 6 × 5 30 ही रहता है ना एरिया, मतलब एल लेंथ इंटू ब्रेथ, या कोई सी का भी एरिया निकाल लो, बस उसकी डायरेक्शन और ऐड कर दी, और वो हमेशा सरफेस के कैसी होगी, कैसी होगी, परपेंडिकुलर। जैसे अब ये देखो, अभी इसमें से बताओ ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही लगता है, बताओ ए बी सी या डी, सर डी। सबको पता लग रहा है, डी। भाई वेक्टर क्वांटिटी तो होती है एरिया, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल टू द एरिया, भाई 6 × 5 30, लेकिन उसकी बस डायरेक्शन हो जाएगी कैसे, प्लेन के परपेंडिकुलर। सर अब प्लेन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे ये हाँ, जैसे ये कैलकुलेटर, ये कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, इस प्लेन का नाम क्या है जिस प्लेन में ये लाई कर रहा है, Y. एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। तो लेकिन जो एरिया वेक्टर आया वो कौन सी डायरेक्शन में आया, जेड में, कौन सी डायरेक्शन में है, जेड में, Z में। जेड एक्स वाई के परपेंडिकुलर होती है ना, Yes, तो sir. एक्स, तो हमेशा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आएगा प्लेन, जिस प्लेन में तुम्हारा फिगर है उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, एरिया। चले, और ये डेफिनेशन भी बन सकती है तुम्हारी, अब इसको तुम एक्सप्लेनेशन को डेफिनेशन की तरह मान लो, कोई पूछे एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी
जिस जो एसोसिएटेड है किसी प्लेन फिगर के साथ, जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या है, एरिया के इक्वल है, और उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सरफेस। हाँ, तो एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड तो एरिया ही है, एरिया के इक्वल है, लेकिन उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो। क्लियर है? यस सर। लास्ट कंसेप्ट आज का, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो थोड़ा सा ही बात करेंगे। फ्लक्स क्या होता है कि कितनी नंबर, अब फ्लक्स नॉर्मल बात करूँ कि कितना फ्लो हो रहा है किसी चीज का। पानी की बात करूँ तो वाटर कितना फ्लो हो रहा है, वाटर कितना फ्लो हो रहा है, वाटर कितना जा रहा है, कितना जा रहा है इसके अंदर, कितना 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 निकल रहा है, कितना वाटर जा रहा है। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो अब बात करूंगा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं मेजर करने के लिए या ऐसे बताने के लिए हमने कोई लाइंस का यूज किया था। उस लाइंस का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन। फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैं बोलूंगा कि कितने ज्यादा, जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है किसी सरफेस से, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है किसी सरफेस से। कितनी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। सपोज करो ये एक सरफेस है, इससे पहले 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी, अब 3 जा रही है, तो बताओ फ्लक्स किसका ज्यादा? 5 वाला। 5 वाला, ऊपर वाले। हाँ कुछ बोल रहे हो प्रतिभा? सर पिछला वाला टॉपिक एक बार फिर से समझा दो, मैं अभी मतलब थोड़ी देर पहले ज्वाइन हुई, मुझको कुछ भी समझ नहीं आया पिछला वाला। कोई बात नहीं प्रतिभा, आप ऐसा करना, इसकी मैं रिकॉर्डिंग है ना, मेरे को आप हेलो भेज देना ग्रुप, मतलब आप नंबर तो होगा आपके पास मेरा, है ना? सब ग्रुप में सेंड कर यस देना। सर। हाँ, रिकॉर्डिंग ग्रुप में नहीं भेजेंगे, मैं पर्सनल, हाँ पर्सनल वाले ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है? पर्सनल ग्रुप में हो प्रतिभा आप? यस सर। हाँ, उसमें मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँ, आप चेक कर लेना। आपको कोई भी इशू हो तो मुझे कल पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में मतलब, ठीक है? हाँ ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो, अगर पहले 5 हो रही थी अब 3 हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस में ज्यादा, 5 वाले में या 3 वाले में? 5 वाले 5 वाले में। 5 वाले में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन, लेकिन ये भी कैसे फील्ड लाइंस होती है, ये किस किस पे डिपेंड करता है, वो हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इसका फॉर्मूला समझते जाओ। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चे ई डॉट ए। ई डॉट ए यानी कौन सा प्रोडक्ट है ये सर? क्रॉस प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी बताता है या वेक्टर? स्केलर। डॉट प्रोडक्ट जो वेक्टर जो क्वांटिटी बनती है वो स्केलर बनती है। हाँ, डॉट प्रोडक्ट जिनके बीच में होता है वो तो वेक्टर ही होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और एरिया भी कैसी क्वांटिटी है? अभी पढ़ा है ना, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों वेक्टर है, उनका डॉट प्रोडक्ट करके क्या आता है? फ्लक्स। इसको खोल के लिखता हूं तो ई डॉट ए को लिखते हैं ना, ई ए कोस थीटा। याद है? अब कोस थीटा क्यों यूज होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अच्छे से, ठीक है? लेकिन अभी के लिए समझो, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। बताओ। स्केलर। स्केलर सर। कभी भी कोई बोले फ्लक्स की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ हो रही है, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो गलत बोलोगे या सही? सर गलत। गलत। क्यों? फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी मैग्नीट्यूड नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकता है नॉर्थ टू साउथ, एरिया वेक्टर बोल सकता है नॉर्थ टू साउथ, बट फ्लक्स नहीं बोल सकते। ठीक है, क्लियर है? आज के लिए इतना ही करेंगे। कल हम पूरे अच्छे से पढ़ेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब नेक्स्ट क्लास में ये सब खत्म कर देंगे, ठीक है बच्चे? हाँ नहीं, हैरी बोलो, हैरी बोलो, जिसको जाना है वो जा सकता है बच्चे, हैरी रुक सकता है। हाँ बोलो। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे वो ग्राफ भेजा है, देखना एक बार, मैंने बना के भेजा है। थैंक यू सर। हाँ बच्चे, वेलकम वेलकम। पॉजिटिव क्यू की वजह से कैसे बनाया और नेगेटिव क्यू की वजह से कैसे, मैं बता ही देता हूँ, सही बनाया शायद। ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तुमने यही लिया ना, तुमने यहाँ नेगेटिव लिया सॉरी, और यहाँ लिया पॉजिटिव। पॉजिटिव लिया या नेगेटिव लिया, यही लिया ना। तो इस तरफ अगर मैं चार्ज को रखूंगा क्यू को, तो इसकी वजह से, तो फर्स्ट की वजह से रिपेल करेगा, सेकंड वजह से अट्रैक्ट करेगा। नेट इफेक्ट किसका आएगा सर? इसका आएगा कि ये पास में नीचे बनेगा, तो ऐसा बनेगा। बिल्कुल ठीक है, ये वाला पॉइंट। सेकंड की वजह से जब यहाँ पर रख दूंगा सर,
चार्ज, अच्छा जिसको जाना है वो जा सकता है, इस पे ज्यादा फोकस मत करें, ये होमवर्क है। अच्छा सेकंड की वजह से सर यहाँ पर रखा हुआ है मैंने ग्राफ, तो इसकी वजह से इधर जाएगा, फर्स्ट की वजह से सेकंड की लेफ्ट वजह को से इधर जाएगा, लेकिन ज्यादा राइट लेफ्ट की तरफ जाएगा तो ग्राफ नीचे बनेगा, इसका भी तो सही है ये वाला। यहाँ पर क्या होगा सर, बीच में रखने पे, यहाँ पर इधर रखूंगा तो नेट इफेक्ट किसका जाएगा सर, यहाँ पर ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो दोनों का इफेक्ट यहाँ पर भी राइट में होगा, यहाँ पर भी राइट में होगा, लेकिन कभी जीरो नहीं होगा, तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा। तो ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यही ग्राफ जाएगा इसका, ठीक है। और इसका स्लोप ये मैंने ऐसा बनाया ना, ऐसा नहीं बनेगा, थोड़ा सा टाइट स्लोप बनेगा, इसका मतलब तो बहुत बड़ा रीजन है, तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। ये कहीं पर भी जीरो पे क्लिक कर रही है क्या, देखो नो सर। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, सही है बच्चे, बिल्कुल थैंक यू ठीक है। सर। जो जो ग्रुप में नहीं है, हमारा ग्रुप किसने बनाया था बच्चे, वो एडमिन है क्या अभी भी? चलो वो मुझे बता दो, जो जो ग्रुप में नहीं है हम बात कर लेंगे, ठीक है। मेरे को मैसेज कर देना, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उसके बाद ही वीडियो भेजूंगा, क्लियर? यस सर। चलो यस के सर। लिए इतना ही करेंगे, किसी और का कोई सर थैंक यू। किसी और का कोई डाउट? ओके, गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट। थैंक यू सर। नो वे, नो प्रॉब्लम।